اور प्यारे नबी ने एक और बात फरमाई, दुनिया से जाते हुए हुस्न ज़न लेकर जाओ, हुस्न ज़न, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान लेके जाओ, तौबा कर लो, माफी मांग लो। और सही है कि तुम गुनहगार थे, खताकार थे, सियाकार थे, लेकिन जा रहे हो उस रब के पास जो अरहमुर राहिमीन है, जिसने कुरान की अव्वलीन सूरत में अपना अव्वलीन इंट्रोडक्शन अर्रहमान अर्रहीम की सिफात के हवाले से करवाया है। अरहमुर राहिमीन के पास जा रहे हो, हुस्न ज़न लेकर जाओ, अच्छा गुमान लेके जाओ। चुनाचे प्यारे नबी ने फरमाया, ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुव युहसिनु बिल्लाहि ज़न्न, तुम में से किसी को भी मौत न आए मगर इस हाल में कि वो अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखता हो। मतलब यह है कि मरते हुए अल्लाह के साथ हुस्न ज़न लेके जाओ कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा और मुझे माफ करेगा, मुझे सजा नहीं देगा, मुझे अपने फजल और करम से जन्नत से नवाजेगा। ये हुस्न ज़न और ये गुमान लेके अल्लाह के पास जाओ। एक सहाबी के पास गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी सांसें चल रही थी, नज़ा का आलम था, आखिरी लम्हात थे। प्यारे नबी ने पूछा, क्या कैफियत महसूस कर रहे हो? सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, इस वक्त दो मिले जुले जज्बात और दो तरह की मिली जुली कैफियतें मैं महसूस कर रहा हूं। कहा क्या है? कहा एक तरफ अपने गुनाहों का डर भी महसूस कर रहा हूं, लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी मुझे जो है हो रही है। प्यारे नबी ने कहा, मौत के वक्त जिस शख्स की भी ये कैफियत होगी, अल्लाह जिस गुनाहों से वो डर रहा है उसके अजाब से उसे बचा लेगा, और जिस रहमत की उम्मीद वो कर रहा है वो रहमत उसे यकीनन ढांप कर रहेगी। अल्लाह के साथ हुस्न ज़न लेकर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मरने वाले को भी, इर्द गिर्द रहने वालों को भी शरीयत ने नसीहत की है कि तलकीन मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। मरने वाला खुद कोशिश करे कि इस दुनिया से जाते हुए आखिरी जुमला जो निकले वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो। और रिश्तेदारों को भी चाहिए, इर्द गिर्द बैठे हुए रिश्तेदारों को, कि वो यूं ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहे कि मरने वाले जो मुख्तज़र है, जो नज़ा के आलम में है, उसकी समाज से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ टकराते रहे, ताकि जैसे ही वो इफाका महसूस करे वो ला इलाहा इल्लल्लाह का